डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमने ऑर्गेनिज्म को डिस्कस किया और फर्दर हम लोगों ने देखा कि एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म अगर एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो हमने इस चीज को कहा था पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन होने के लिए क्या शर्त अव्वल है कि उसके अंदर सेम स्पीशीज से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल हो, सेम प्लेस पर हो और एक गिवन टाइम के अंदर हो। ये हमने पहले डिस्कस किया है। सो स्टूडेंट्स, हमने ये भी देखना है कि ठीक है, ये एक ऐसा लेवल है जिसके अंदर स्पीशी तो एक ही है। मसलन हम क्लास के अंदर अगर देखें तो 40 स्टूडेंट्स हैं, सारे होमो सैपियंस से बिलोंग करते हैं, लिहाजा एक स्पीशी है। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि ये एक ग्रुप एक स्पीशी होने के बावजूद कुछ चीजों में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जैसा कि हम अगर तमाम की एज को देखें तो स्टूडेंट्स तमाम की एज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, यानी तमाम की एज एक जैसी नहीं है, चाहे हम एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हैं। सो एज डिस्ट्रीब्यूशन हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हर एक के अंदर जो किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन्स हैं, वो जीन फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। सो जीन फ्रीक्वेंसी किसी भी एक कैरेक्टर के लिए, चाहे वो एक स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, अलग अलग है। इसी तरह से जीन फ्रीक्वेंसी के साथ साथ स्टूडेंट्स जो ओवरऑल जीन फ्लो है वो भी अलग अलग है। यानी although if we are talking about a population, but individuals vary from one another due to age distribution, due to gene frequency, due to gene flow, and even they can vary due to the population density. So students, इन चीजों को हम कहते हैं attributes. So population density, जीन फ्लो, जीन फ्रीक्वेंसी और एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये किसी भी पॉपुलेशन की वो खसूसियात है जिनको आपकी बुक लिखती है एट्रीब्यूट्स। सो इन एट्रीब्यूट्स की वजह से कोई भी पॉपुलेशन जो है वो मुनफरिद रहती है। अब स्टूडेंट्स, इससे अगला अगर हम लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करें तो अब हमने देखना है कि पॉपुलेशन एक की बजाय अब कई एक पॉपुलेशंस इकट्ठी हो जाए किसी भी एक प्लेस पर, किसी भी एक गिवन टाइम के अंदर। तो पॉपुलेशंस, ये देखिए ना, मैंने इसका इजाफा किया, इसका मतलब ये है कि उस जगह पर डिफरेंट स्पीशीज मौजूद हों। सो स्पीशीज की गैदरिंग किसी एक टाइम के अंदर, किसी एक प्लेस के अंदर। अगर हम बेटा इस चीज को डिस्कस करते हैं तो ये कहलाएगी कम्युनिटी। सो अगला लेवल है कम्युनिटी। सो एज वी नो, आवर करंट टॉपिक इज लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम कितने लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन के डिस्कस करके आए हैं, सब एटॉमिक लेवल से शुरू करके कम्युनिटी तक। सो कोई भी इंडिविजुअल इनके अंदर होगा जो इस कम्युनिटी का मेंबर होगा, उसके पास सारे के सारे दर्जात होंगे। वो सब एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनेलिज, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम और इंडिविजुअल के लेवल पे पहले अपने आप को, अपनी एलिजिबिलिटी को, अपनी अहलियत को साबित करेगा, देन ही विल बी मेंबर ऑफ ए कम्युनिटी। अब कम्युनिटी के अंदर
मुख्तलिफ पॉपुलेशंस का इंटरेक्शन है। सो स्टूडेंट्स, अब पॉपुलेशंस ये नहीं कि रह रही हूं, मसलन मैं कहता हूं यहाँ प्रोड्यूसर्स हों, यहाँ कंज्यूमर्स हों, यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स हों, यहाँ पर टर्शरी कंज्यूमर्स हों, ये सिर्फ अपने अपने खाने के अंदर अपनी अपनी जगह पे मौजूद नहीं बल्कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए ये भी समझते हैं बड़े ही एक कंसेप्चुअल मेथड के तौर पर कि पॉपुलेशंस जो हैं वो कम्युनिटी की शक्ल में एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स हमने डिस्कस किए, जैसा कि एज डिस्ट्रीब्यूशन, जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो एटसेट्रा, इसी तरह से हमारे पास किसी कम्युनिटी के अंदर भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको बता रहा हूं प्रीडेशन, आप लोगों ने प्रीडेटर और प्रे सुना होगा, यानी शिकार करने वाला और शिकारी। शिकार जिसको करता है उसको प्रे कहेंगे और खुद जो शिकार करने वाला है वो प्रीडेटर। सो दिस इज एन इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट स्पीशीज। एक ही स्पीशी के अफराद एक ही स्पीशी के अफराद को पकड़ के नहीं खाते, अगर खाएंगे तो वो एक और टर्म होती है कैनिबलिज्म, वो पॉपुलेशन के अंदर आएगी, कम्युनिटी के अंदर नहीं आएगी। सो स्टूडेंट्स, एक और इंटरेक्शन देखते हैं जो कम्युनिटी के अंदर ही हो सकता है, पैरासिटिज्म। आप लोगों ने पैरासाइट्स का नाम सुना हुआ है। सो पैरासिटिज्म के अंदर होस्ट और पैरासाइट का इंटरेक्शन है। सो होस्ट और पैरासाइट आल्सो बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज। जब डिफरेंट स्पीशीज इकट्ठी हो गई तो कम्युनिटी बन गई ना, तो ये कम्युनिटी का एक इंटरेक्शन हो गया। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कुछ सिम्बियोटिक रिलेशन सुने हुए हैं, जैसा कि आप लोगों ने सुना हुआ है म्यूचुअलिज्म। सो म्यूचुअलिज्म जो है वो भी वहां पर होस्ट और गेस्ट रिलेशनशिप होता है। ऐसी एसोसिएशन दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो। इसकी एग्जांपल आप लोगों ने सुनी हुई है, वो जो टर्माइट जिसको दीमक कहते हो, उसकी गट के अंदर एक प्रोटिस्ट बैठा होता है। वो प्रोटिस्ट इसको वुड का जो सेलुलोज वाला पार्ट है वो डाइजेस्ट करके देता है। सो सच अ रिलेशन इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। सो म्यूचुअलिज्म की निशानी किस शक्ल के अंदर होगी? अगर कम्युनिटी होगी तो। इसी तरह से पैरासिटिज्म कहां की निशानी है? अगर कम्युनिटी होगी तो। इसी तरह से प्रीडेशन किस चीज की निशानी है? अगर कम्युनिटी होगी तो। सो स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ और भी है, जैसा कि आप लोग जानते हो कॉमनसलिज्म। सो कॉमनसलिज्म जो है इसके अंदर ऐसी एसोसिएशन है कि एक मेंबर को बेनिफिट है और एक मेंबर को ना ही नुकसान ना ही बेनिफिट। आप लोगों ने वो एग्जांपल सुनी हुई है कि वो जो शार्क मछली है उसके ऊपर एक पफर फिश बैठी होती है, वो क्या करती है, वो इसके ऊपर अपनी जगह भी बनाती है, रहती भी है और उसका बचा कुचा फूड भी खाती है। सो उस फिश को जो शार्क के ऊपर मौजूद है उसको बेनिफिट है, लेकिन शार्क को ना ही नुकसान है ना ही बेनिफिट है। सो स्टूडेंट्स, इस हवाले से अगर हम देखें तो ये इंटरेक्शन भी मुख्तलिफ स्पीशीज में है, और जब मुख्तलिफ स्पीशीज आ गई तो ये कम्युनिटी बन गई। लिहाजा कम्युनिटी को पहचाना जा सकता है अपने इंटरेक्शंस की वजह से, जैसा कि प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉमनसलिज्म और कंपटीशन। भाई एक गिवन स्पेस और एक गिवन टाइम है। अब उस जगह पे स्पेस थोड़ी है लेकिन इंडिविजुअल ज्यादा हैं, तो वो वाली स्पीशी जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो वहां सर्वाइव कर जाएगी और दूसरी नहीं करेंगी। इस चीज को हम लोग कहते हैं कंपटीशन। सो कंपटीशन जो है, हाँ, वो अलग बात है कि कंपटीशन एक ही स्पीशी के अफराद के अंदर भी हो सकता है, लेकिन एक कम्युनिटी के अंदर भी हो सकता है। सो ऑल ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स आर बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी। अब स्टूडेंट्स, कम्युनिटी के हवाले से हमने एक बात और भी करनी है कि कम्युनिटीज जो होती हैं उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स होती हैं
और कुछ बहुत सिंपल किस्म की कम्युनिटीज होती हैं। जो कॉम्प्लेक्स है वहां पे पॉपुलेशन स्ट्रांगली प्रेजेंट है, ज्यादा मिकदार में, ज्यादा तादाद में, इंटरेक्शन बड़ा जबरदस्त है। और जो सिंपल कम्युनिटीज हैं, जैसे कि एक ही दरख्त हो, उसके ऊपर कुछ बर्ड्स हों और उसकी रूट्स के अंदर कुछ इंसेक्ट्स वगैरह, तो इंटरेक्शन तो ये भी हो गया। लेकिन एक पूरा फॉरेस्ट है, पूरा एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, अब उसके अंदर कितने एनिमल्स, कितनी तरह के आर्थ्रोपोड्स वगैरह वगैरह होंगे, तो फॉरेस्ट का जो ओवरऑल कम्युनिटी स्ट्रक्चर होगा वो एक कॉम्प्लेक्स होगा बनिस्बत एक ट्री या एक प्लांट के। तो जब कोई एनवायरमेंटल चेंज आता है तो रिमेंबर दैट जो सिंपल कम्युनिटी होती है उसको ज्यादा खतरा होता है, वो वैनिश हो जाती है, जबकि जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है उसके कुछ अफराद वहां पे सरवाइव ना भी कर जाए तो बाकियों में ये स्ट्रेंथ और सलाहियत होती है कि वो सरवाइव कर सकते हैं। सो ये चीज भी कम्युनिटी के साथ रिलेटेड है। अब इसी से हमने एक टर्म निकालनी है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग कहते हैं बायोम्स। अगर हम यही कम्युनिटी एक बहुत बड़े रीजन के तौर पर डिस्कस करना शुरू कर दें, सो रीजन जो है स्टूडेंट आप लोगों को पता है, कोई भी एक बड़ा इलाका, यानी अगर हम बायोलॉजी की जबान में डिस्कस करें, मसलन मैं कह रहा हूं डेजर्ट, सो डेजर्ट का हमें पता है कि सहरा है। सो स्टूडेंट डेजर्ट की कम्युनिटी, एक किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम की कम्युनिटी, या एक पूरे टर्स्ट्रियल इकोसिस्टम की कम्युनिटी, ये सारा कुछ रीजनल कम्युनिटीज जो होती हैं स्टूडेंट्स, इनको हम लोग कहते हैं बायोम्स। ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे एंड पे एक बहुत बड़ा लेवल है बायोम्स। इसको डिफाइन करते होते हैं अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड by major types of plants and animals, यानी एक बड़े खित्ते की कम्युनिटी जिसको प्राइमरली हमें पता चलता है कि उसमें प्लांट्स कौन से हैं। मसलन अगर हम बात करें ना, अगर पाकिस्तान की ही बात करें तो हमारे हिली एरियाज का जैसे ही मैंने नाम लिया आपके जहन में वो बड़े बड़े पाइन या पाइनस के दरख्त आ गए, वहां की क्लाइमेट एकदम जहन में आ गई, लिहाजा हमें पता चलता है ना किसी एक चीज से दूसरी चीज का। अगर मैं कहता हूं ना डेजर्ट इकोसिस्टम, तो स्टूडेंट्स आपके जहन में रेत, आपके जहन में कैमल्स, आपके जहन में रेप्टाइल्स आने लग गए। यानी मैंने तो इलाका का नाम लिया, उस इलाका का नाम लेने से आपके जहन में उस जगह की बाकी खसूसियात भी सामने आने लगी। सो सच a large regional community is called biomes। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने सुनी हुई है एक टर्म बायोस्फीयर। सो दुनिया की जो बायोस्फीयर है, a thin layer around the earth having life, एक्चुअली वो मुख्तलिफ बायोम्स में बटी हुई है। सो स्टूडेंट्स लार्ज रीजनल कम्युनिटी को क्या कहते हैं? बायोम, जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं वहां की क्लाइमेट के लिहाज से, वहां के मेजर टाइप ऑफ प्लांट के लिहाज से या एनिमल्स के लिहाज से। सो यहां तक हमारी जितनी भी डिस्कशन हुई, सारी की सारी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल जो है वो मुकम्मल हो गए। यानी बायोम को हम अगर देखना चाहें तो हम यूं भी कह सकते हैं कि ये लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस है। यहां स्पेस का मतलब खला नहीं है, यहां जगह से मुराद है, यानी कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर लिविंग वर्ल्ड मौजूद है, उन बड़े बड़े खित्तों को हम लोग क्या कहते हैं? बायोम्स। सो स्टूडेंट्स सब एटॉमिक लेवल से लेकर बायोम्स तक डिस्कस किया। ये सारे स्टेप्स जो दरमियान में हमने देखे, दीज आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखना है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। कब जमीन बनी थी, क्या चेंजेस आए, कब सिंपलेस्ट लाइफ थी, फिर कॉम्प्लेक्स होती चली गई और आज का दौर आया। मतलब इंडिकेशन ये है कि हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के लिहाज से बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे।
तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।